उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की कश्मीर की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी आयद की जा सकती है। इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियों के कानून यूएपीए के तहत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। टेरर फंडिंग पर यह कार्रवाई हो सकती है। मरकजी हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ अदम बर्दाश्त पॉलिसी के तहत हुर्रियत पर पाबंदी की तजवीज है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तश्कील साल 1993 में हुई थी। 26 मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों ने मिलकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई थी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में मुस्तकबिल करीब में चुनाव होंगे। बानीपुरा में एक यूथ कन्वेंशन से खिताब के बाद उन्होंने मीडिया से की बातचीत। उस्मान मजीद का कहना था कि लोग भी ब्यूरोक्रेसी के बजाय आवामी हुकूमत के ख्वाहां हैं। पीडीपी तर्जुमान का कहना है कि वो मसला कश्मीर में मुस्तकिल हल चाहते हैं। हिंदवाड़ा में पीडीपी की जानिब से एक यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पार्टी लीडर और तर्जुमान सुहेल बुखारी ने खिताब करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। कन्वेंशन में यूथ वर्कर खासी तादाद में शरीक रहे। डाटसरा त्राल में नकबजनों ने आस्ताने आलिया की डोनेशन बॉक्स को तोड़कर उसमें भरी हुई रकम उड़ा ली। मस्जिद शरीफ की पेटी तोड़कर भी उसमें मौजूद रकम भी चोरों ने चोरी कर ली। कल सुबह पुलिस ने जाए वाक़े पर जाकर तहकीकात शुरू की है। चोरों को जल्द बेनकाब करने की लोगों ने मांग की है। जिला रामबन की तहसील बानिहाल में लोगों को जाली दस्तावेजात फराहम करने के इल्जाम में कंप्यूटर की 2 दुकानें मुहरबंद की गई हैं। उनमें से एक कॉमन सर्विस सेंटर की दुकान भी शामिल है। ये कार्रवाई बानिहाल के डोलगाम इलाके में अंजाम दी गई है। तहसीलदार बानिहाल शेख जावेद अहमद ने बताया कि ये लोग तैयार की गई जाली दस्तावेजात की मदद से सरकारी ऑनलाइन पोर्टल को धोखा दे रहे थे। शोपिया के शिरमाल में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने बड़ी मिकदार में स्मगलिंग की चोरी की गई लकड़ी को जब्त कर लिया है। द्रागलाडेन इब्हामा ब्रिज पर 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब नाका कायम किया गया था। इस दौरान लकड़ी के स्मगलरों को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स वालों ने आमना सामना हो गया। तारीकी का फायदा उठाकर स्मगलर रफू चक्कर हो जाने में कामयाब रहे। एक घोड़ा भी जब्त कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अज़्म लिए हुए एक नौजवान ने अपना सफर शुरू कर दिया है। कश्मीर से दिल्ली तक का पैदल सफर करके ये शख्स पीएम मोदी से मिलना चाहता है। पीएम मोदी के बर्थडे पर सत्तार फहीम नजीर जिला रामबन पहुंचे। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए फहीम ने बताया कि वो वज़ीर-ए-आज़म उनके रोल मॉडल हैं। ये नौजवान पीएम मोदी से मुलाकात के अपने ख्वाब को अब पूरा करना चाहता है। उसने बताया कि वो पीएम मोदी के सामने वादी के नौजवानों की तर्जुमानी और नुमाइंदगी करेगा और कश्मीरियों के हुनरमंदी से उन्हें वाकिफ कराएगा। सालाना अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर हो गई। इस मरतबा रस्मी तौर पर यात्रा मुनक्किद की गई। हालांकि इस मरतबा यात्री मौजूद नहीं थे, ताहम अमरनाथ यात्रा से मुताल्लिक तमाम रसूमात पूरे मजहबी अकीदत के साथ अंजाम दी गई। अमरनाथ यात्रा के इख्तिताम पर अनंतनाग अमुआ वेरी नाग के प्राचीन मंदिर में एक हवन का एहतमाम किया गया, जिसमें खासी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। कश्मीर के मशहूर व मारूफ सूफी शायर हजरत स्वच्छ कराल साहब का सालाना उर्स उनके आस्ताने आलिया पर मनाया गया। जिला पुलवामा के इंदर गांव में निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ रस्में अंजाम दी गई। कोविड एसओपीज का ख्याल रखते हुए तकरीब मुनक्किद की गई। इंदर गांव में आस्ताने आलिया पर रात भर शबख्वानी हुई। वादी के कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले जायरीन ने आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी। रिवायती कश्मीरी मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। फनकारों ने सूफी शायर स्वच्छ कराल साहब का कलाम पेश किया। सूफी बुजुर्ग अहद जरगर की याद में नौरा श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान अहद जरगर मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से उनकी शायरी पर मुश्तमिल एक शायरी मजमूए की रस्म व रौनमाई भी अंजाम दी गई। इस तकरीब में कश्मीर की नामवर अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सूफी मौसीकी से हाजरीन महजूज हुए।
अदबी मरकज किमराज की जानिब से गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में तंजीम के सदर दफ्तर वाक़े कांसपुरा बारामूला में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कश्मीरी जबान व अदब को दरपेश मसाइल व मुश्किलात पर सेर हासिल बहस हुई। कल्चरल अकेडमी की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया गया कि कल्चरल अकेडमी के लिए एक मुस्तकिल और मौजूद सेक्रेटरी को नामजद किया जाए। मुस्तकबिल मुनक़ती मुशायरा भी मुनक्किद हुआ। कश्मीर में अपनी नौयत का पहला हॉकी ट्रफ पुलवामा में बन रहा है। मरकजी हुकूमत की एक बेहतर पहल से पुलवामा में हॉकी के लिए ट्रफ तामीर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर आखिरी मरहले का काम जारी है। अगरचे पहले देही इलाकों में हॉकी के काफी शौकीन हुआ करते थे, लेकिन बुनियादी ढांचा न होने के सबब हॉकी की सिर्फ खिलाड़ियों का रुझान खत्म हो गया था। रक्षाबंधन के मौके पर घर से दूर सीआरपीएफ के एहलकारों को कश्मीरी बहनों ने दूरी का एहसास नहीं होने दिया। श्रीनगर में 144 बटालियन से वाबस्ता सीआरपीएफ के एहलकारों और अफसरों की कलाइयों पर बांधी गई राखी। इस मौके पर इन बहनों ने अमन और सुकून की दुआएं की। सीआरपीएफ के एहलकारों ने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि उन बहनों की उन्हें घर से दूरी का एहसास नहीं होने दिया है। जम्मू कश्मीर में रक्षाबंधन का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाइयां खिलाई। बहनों ने भाइयों की खुशहाली और बेहतर मुस्तकबिल की दुआ की। वहीं भाइयों ने अपने अज़्म का अहादा किया और वो अपनी बहनों की हिफाजत करेंगे और मुश्किल हालात में उनके काम आएंगे। बीजेपी तर्जुमान व वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी ने कश्मीर में मुनक्किद एक प्रोग्राम में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को राखी बांधी और उनमें मिठाई भी तकसीम की। बीजेपी के सीनियर लीडर शैला हिंदू ने अनंतनाग में फौजी जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया। शैला ने हाई ग्राउंड के फौजी हेडक्वार्टर में फौजी जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पुंछ के मंडी तहसील में श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर में श्रवण पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की कम तादाद देखने को मिली। कोविड की वजह से जिला इंतजामिया ने बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की इजाजत नहीं दी थी। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कबायली इलाकों का दौरा किया। जिला शोपिया के बालाई इलाकों में चरागाहों को जाकर वो खाना बदोश कबायलियों से मिले। उन्होंने फलाह व बहबूद और तरक्याती स्कीमों के हवाले से कबायलियों के साथ तबादला ख्याल किया। कबायली उमूर ने देही तरक्की तालीम के अलावा रोजगार के शोबों में कबायलियों की तरक्की देने की स्कीम शुरू की है। जिला रामबन के चंद्रकोट इलाके में शाहरा की कशादगी के लिए जारी तामीराती काम के दौरान देही इलाकों को जाने वाले बंदोबस्ती रास्ते मुनहदिम होने पर लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। तहसीलदार रामबन और डिप्टी एसपी रामन ने चंद्रकोट में एहतजाज कर रहे लोगों को यकीन दहानी करवाई कि शाहरा की कशीदगी के दौरान बंदोबस्ती रास्तों को 1 हफ्ते की मुद्दत के अंदर तामीर किया जाएगा। मशहूर कश्मीरी शायरा हिबा खातून के नाम पर 15 जुलाई को फौज की जानिब से क्रिकेट मुकाबले शुरू किए गए थे। उसी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कल खेला गया। फाइनल मैच पुलवामा 11 और चंदहारा 11 के बीच खेला गया। चंदहारा 11 ने पुलवामा 11 को शिकस्त देकर फाइनल जीत लिया। आजादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से लेह में नेहरू युवा केंद्र ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का एहतमाम किया। एसएसपी ट्रैफिक ने रन को झंडी दिखाई। तकरीबन 300 नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। करगिल में दीगर रियासतों के लोगों ने रक्षाबंधन त्यौहार मनाया। करगिल में सिर्फ 3 हिंदू खानदान आबाद हैं, लेकिन रोजगार की गर्ज से करगिल के मुख्तलिफ स्कूलों और एजेंसियों और फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ रियासतों के कई लोग बरसरकार हैं। इस साल तमाम हिंदुओं ने यहां मुश्तरका तौर पर रक्षाबंधन की खुशी मनाई। बीमाथंग करगिल में हिंदू बरादरी के तमाम लोग मौजूद हैं। लोगों ने कौमी यकजहती पर जोर दिया और इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहने की अहमियत को उजागर किया। मुसलमान भी बड़ी तादाद में
इन रस्मों में शामिल हुए। किश्तवाड़ में भी जोशो खरोश के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। फौजी जवानों को भी राखी बांधी गई। इस मौके पर उनकी सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआएं की गई। पुंछ में एलओसी पर वाक़े मनकोट गांव में मुस्लिम लड़कियों ने बीएसएफ जवानों के साथ राखी का त्यौहार मनाया। लड़कियों ने बीएसएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भदरवा के एनसीसी सीनियर डिवीजन से मुंसलिक तलबात ने अपने फौजी भाइयों को राखी बांधी। भदरवा की राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन यूनिट में यह तकरीब मुनक्किद की गई थी। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भी मुख्तलिफ इलाकों की लड़कियों ने फौजी जवानों के साथ राखी का त्यौहार मनाया। इन लड़कियों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी खुशहाली और सलामती की दुआएं की। साबिक रुकन असेंबली गुरेज नजीर गुरेजी ने गुरेज में ऑक्सीजन बैंक कायम होने पर मसर्रत का इजहार किया है। गुरेज नजीर गुरेजी दर्द वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं। किश्तवाड़ के बुंजवा में फौज की जानिब से 60 रोजा कॉमर्शियल मशरूम फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए 12 मर्द और 8 खवातीन का इंतखाब किया गया है। महाराजा हरि सिंह की जयंती को तातील करार देने की मांग की जा रही है। इस मुतालबे को लेकर कठुआ में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। महाराजा हरि सिंह को ऑर्डिनेशन कमेटी की ज़ेर एहतमाम एहतजाज में शामिल लोगों ने कहा कि हरि सिंह हर तबके की मदद करने वाला मसीहा था। काबुल एयरपोर्ट से अफगान शहरियों का इनखला जारी। तालिबान के कंट्रोल संभालने के छठे रोज भी इनखला जारी। परवाजों के जरिए मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अफगान शहरी। अफगानिस्तान से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने का सिलसिला जारी। 107 हिंदुस्तानी शहरी हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचे। हिंदुस्तानी फजाइया के तैयारी के जरिए अफगान शहरियों के बशमूल जुमला 168 अफराद को लाया गया हिंदुस्तान। तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से की मुलाकात। क्रिकेट के मुस्तकबिल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। अनस हक्कानी ने कहा कि क्रिकेट की मुकम्मल हिमायत करती है तालिबान। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर की तनकीद। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला पर शदीद तनकीद। टोनी ब्लेयर ने अमरीकी फौजियों के इनखला को गैर जरूरी इकदाम करार दिया। कहा रूस, चीन और ईरान सूरत-ए-हाल से उठाएंगे फायदा। अफगान शहरियों के इनखला के बाद मुंतकली का मामला। पेंटागन ने कमर्शियल एयरलाइंस से मांगी मदद। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद से ही 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। एयरपोर्ट और उसके इर्द गिर्द कम से कम 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के हवाले से खबर। तालिबान लीडर ने मगरबी ममालिक पर आयत का इल्जाम। खौफ व हरासा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मगरबी ममालिक। अफगानिस्तान के बहरान पर G7 ममालिक की मीटिंग। मंगल के रोज G7 ममालिक के लीडरान करेंगे मीटिंग। बरतानवी पीएम बोरिस जॉनसन ने बुलाई है मीटिंग। वर्चुअल तरीके से होगी मीटिंग। अहमद शाह मसूद के बेटे का तालिबान मुखालिफ महाज का ऐलान। कहा अपने इलाकों को तालिबान के हवाले नहीं करेंगे। अहमद शाह मसूद का बयान। कहा इंतहा पसंद अफगान हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। वसी उल बुनियाद हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी मुज़ाकरात के लिए तैयार। अहमद मसूद ने तालिबान के अल्टीमेटम का दिया जवाब। तालिबान का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं हम। तालिबान ने हमला किया तो मज़ाहमत किया जाएगा। आखिरी इत्तलात के मुताबिक तालिबान जंगजुओं की पंजशीर की तरफ पेशकदमी। तालिबान ने मज़ाहमती महाज के ज़ेर अहमद रहनुमा अहमद मसीह को दिया चंद घंटों की मोहलत। अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील का ऐलान जल्द। तालिबान जल्द ही नई हुकूमत की तश्कील का करेगा ऐलान। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। नई हुकूमत की तश्कील के लिए बातचीत का अमल जारी। तमाम अफगान सियासी लीडरान से जारी है बातचीत। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देने की इजाजत न हो। OIC ने तमाम फरीकों से की अपील।
गजा पर इजरायली फौजियों का हमला। इतवार की रात गजा की पट्टी पर फिजाई हमले किए गए। फलस्तीनियों के ठिकानों पर 3 मिसाइल बरसाए गए। अफगानिस्तानी मुजाहिरीन और इजरायली फौज के बीच तसादुम के बाद किया गया हमला। लखनऊ में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कल्याण सिंह का किया आखिरी दीदार। यूपी हुकूमत ने 3 दिन के सरकारी सोग का किया ऐलान। कल्याण सिंह की आज अदा की जाएंगी आखिरी रस्मात। मणिपुर के गवर्नर बनाए गए लॉ गणेशन। सदर जमहूरिया ने लॉ गणेशन को मणिपुर का गवर्नर किया नामजद। लॉ गणेशन का तमिलनाडु से है ताल्लुक। मुल्क में कोरोना के 30,948 नए मामले दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 403 अफराद कोरोना से हुए फौत। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन खत्म। दुकानें और बाजार खोलने की इजाजत। कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर यूपी हुकूमत का फैसला। साबिक फुटबॉल खिलाड़ी सैयद शाहिद हकीम नहीं रहे। गुज़िश्ता रोज गुलबर्गा के एक अस्पताल में ली आखिरी सांस। इंडियन फुटबॉल ने ट्वीट करके पेश किया खराज अकीदत। तेलंगाना के अहम आबी प्रोजेक्ट कालेश्वरम लेफ्ट इरिगेशन ने किया एक और अहम संगे मील को पार। तेलंगाना रिजर्वोयर में ट्रायल रन कामयाब। हरीश राव ने कहा, वज़ीर आला ने आवाम के ख्वाब को किया है पूरा। तेलंगाना के वज़ीर आला की सरकारी रिहाइश घर पर राखी त्योहार। केसीआर को बहनों ने बांधी राखी। सेहत के साथ तवील उम्र के लिए की प्रार्थना। तेलंगाना में रक्षाबंधन की धूम। रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया रक्षाबंधन। बहन भाइयों का त्योहार। सियासी लीडरों को भी बांधी गई राखियां। तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार चिरंजीवी की सालगिरह। 66 साल के हुए साबिक मरकजी वजीर। गॉडफादर और भोला शंकर 2 नई फिल्मों के नामों का किया ऐलान। नेल्लौर की दरगाह 12 शहीद के उर्स तकरीब। रियासती वजीर अनिल कुमार यादव ने संदल में की शिरकत। कोरोना की वजह से रोटी का त्योहार मुलतवी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में बहन भाई के त्योहार की धूम। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को रियासती खातून वुज़रा और अवामी नुमाइंदों ने बांधी राखियां। खवातीन तंजीमों ने राखी त्योहार में लिया हिस्सा। पुलिस, मीडिया और नुमाइंदों और माजूरों को बांधी राखियां। खवातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की मांग। खवातीन के बढ़ते मुजालिम के खिलाफ विजयवाड़ा में मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज। कैंडल रैली का इनेकाद। दिशा एक्ट के नाम पर आवाम को गुमराह करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। मुल्क भर में हो रहे हैं खवातीन पर मुजालिम। रियासती खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन वासी रेड्डी पद्मा का बयान। एपी हुकूमत की छवि बिगाड़ने का अपोजिशन पर लगाया इल्जाम। भोपाल में कौमी यकजहती की अलामत के तौर पर मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। सर्वधर्म सद्भावना मंच और एमपी जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। दानिश्वरों ने कसरत में वहदत को हिंदुस्तान की रूह से किया ताबीर। भोपाल में इस्लामिक आइडियल फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद। कोरोना के दौरान फाउंडेशन के जरिए शुरू किए गए ऑनलाइन दीनी तालीम से मुल्क भर के लोगों ने किया है इस्तिफादा। उलमाओं ने दीनी तालीम को कामयाबी की कुंजी से किया है ताबीर। मुंबई की 75 साला जुबैदा औरों के लिए बनी मिसाल। तालीम के हुसूल में उम्र और बीमारियों को नहीं बनने दिया रुकावट। सूफीज में कर रही हैं पीएचडी। राजस्थान की तरक्की को लगेंगे पंख। सीएम गहलोत से मिले सरमायाकार लक्ष्मी मित्तल। सोलर पार्क को लेकर हुआ तबादले ख्याल। 19,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान। राजस्थान में पसरा मातम। अलग अलग हादसों में 5 अफराद की मौत। भरतपुर में कार बाइक के तसादुम में मासूम समेत शादीशुदा जोड़े की गई जान। सुजानगढ़ में कुंड में डूबी 2 जिंदगियां। राजस्थान के बीकानेर में पेड़ पर एक नौजवान की लाश लटकी हुई मिली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की तहकीकात जारी। पीएम से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार। जात की बुनियाद पर मरदूम शुमारी पर आज ऑल पार्टी मीटिंग। 10 पार्टियों के लीडरान के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव भी रहेंगे साथ। आरजेडी लीडर
तेज प्रताप यादव के बगावत वाले तेवर जारी, सोशल मीडिया पर शायरी के जरिए मुखालिफिन को चैलेंज के साथ मांगा अपना हिस्सा। बिहार के बिहटा में शरपसंदों ने एक घर में दाखिल होकर तोड़फोड़ की, कत्ल की नीयत से की फायरिंग, काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। गया में कार से शराब लूटने की तस्वीरें हुई वायरल, गांव के लोगों ने लूटी देसी शराब, सिर्फ 12 लीटर शराब बरामद कर सकी पुलिस। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का यौम पैदाइश आज, कई प्रोग्रामों में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छोटा तालाब इलाके में गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस के सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, गुब्बारे में गैस भर रहे 65 साल के बुजुर्ग और पास में खड़े एक नौजवान की मौके पर ही हुई मौत, 3 दीगर अफराद हुए जख्मी। मध्य प्रदेश में वाक़ दतिया के कोतवाली थाना इलाके में चेकिंग के दौरान 7 पेटी नकली शराब बरामद हुई, 2 मुलजिमीन से पूछताछ में शराब की फैक्ट्री का हुआ इंकशाफ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के खूंटघाट वेस्ट वेयर में गिरी लड़की, एक नौजवान ने अपनी जान को खतरे में डालकर वेस्ट वेयर में लगाई छलांग, लड़की को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। बिलासपुर में बच्चा चोरी मामले में बड़ा इंकशाफ, महबूब को हासिल करने के लिए खातून बनी बच्चा चोर, 8 महीने पहले बॉयफ्रेंड को बताई थी झूठी अमल की बात। छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर, बीमतर में पलटी बस, जसपुर और गरियाबंद में सड़क हादसा, इन हादसों में 5 अफराद की मौत, 23 लोग हुए जख्मी। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं?